जब भी आप किसी भी गांव में जाते हैं हमारे यहाँ, तो आप सबसे पहले राजाओं का दर्शन कर लेनी चाहिए। या फिर किसी गांव में राजा नहीं होगा तो गांव बुरा मिलेगा आपको। गांव बुरा राजा लोगों का पहले आप लोग दर्शन कर लेनी चाहिए तो अच्छा रहता है। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस वक्त हम वक्का के राजा हैं, उनका घर पे आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले सर आपका वांचो मीडिया पे स्वागत है। थैंक यू सर। और आज हम वक्का आते ही मैंने सोचा तो यहाँ के जो राजा है, राजा साहब का दर्शन कर लेते हैं और थोड़ा सा उनसे हम जानना चाहेंगे कि वक्का में कितना डेवलपमेंट है, वो भी हम जानेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि आपके गांव में, आपके अंदर में कितने गांव हैं सर? मेरे गांव में पहले जैसे तो नहीं है आजकल। पहले फोर्ट फराज के समय में तो बर्मा पूरा हम लोग अंदर में था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आके जब नेशनल ब्रांडरी जब बना गया तो वह सूर गया है। अभी ओरिजिनल जो अपने ब्लॉक जो है अभी 2 विलेज है, लेकिन टैक्स देने वाला तो हमारा बर्मा साइड में 23 विलेज था। लेकिन वहाँ में सौर गया और हमारा जितना हम लोग वक्का का अंतर में जो था वो नक्ते भी हो गया, बर्मा भी हो गया। नक्ते में भी अभी जो लबनान है, लोथोंग है, लौंगाव है, खिची में भी हम लोग कुछ पर्सन है। जितना नक्ते है तरह पर्सन सब में। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब नेशनल ब्रांडरी बन गया तो बर्मा वहाँ छूट गया, इसलिए हमारा अंदर में अभी सिर्फ 2 ही है। और नागालैंड में भी कुछ है क्या? नागालैंड में तो अभी हमको इतना जानकारी नहीं है। ओके, पहले वक्का के अंदर में बहुत सारे गांव थे, जैसे अभी कुछ जो है बर्मा में छूट गया, कुछ जो है नक्ते एरिया में पड़ गया। तो फिलहाल यहाँ राजा साहब ने बताया कि इसके अंदर में अभी 2 ही गांव हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर, आपका ये वक्का गांव पे टोटल कितने हाउस होंगे सर? अभी फिलहाल हमारा बस्ती में 400 समथिंग होगा। बस्ती जो हाउस। और आपका यहाँ में अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अरुणाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से क्या क्या उपलब्ध किया है, जैसे पीने के पानी को लेकर, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई? वाटर सप्लाई हमारा बस्ती में ऐसे है कि जब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जब बीजेपी का अंतर में पानी नल जो पार हाउस फिटिंग किया है। लेकिन ये पानी का हम लोग को सोर्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। सोर्स का प्रॉब्लम अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए जब हम लोग अभी विंटर सीजन था तो अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उसमें हेडवर्क और टैंकी का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसलिए अभी ये डिपार्टमेंट 2-3 लाइवा था। लेकिन हमारा एरिया में पूरा चौप काम्पोंग खनू चौंखो सब 4-5 आदमी को ड्यूटी लगाया, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा लेबर कम है यहाँ में। इसलिए हम ये काम को एडजस्टमेंट नहीं कर पाया वो लेबर लोग। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्थिति है? कारण आता है इलेक्ट्रिसिटी का तो क्या बोलेगा, हमारा ये लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का अंदर में ही नहीं है क्या मेरे हिसाब से। जब कल भी हम कॉल किया था, लेकिन असम से ही ख़राब है बोल के, जब असम से ख़राब है बोल के लाइट जो है सिर्फ वक्का बोल के नहीं, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का अंदर में लाइट का तो प्रॉब्लम है। ये तो सही है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ अभी तक मैंने लाइट का एक झलक तो नहीं देखा है। तो यहाँ तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रिसिटी का पोल तो लगा रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है। और पानी का बोले तो जैसे सर ने बताया, शायद इसमें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आता होगा। और इस एजुकेशन में आपका गांव में ये क्या है, स्कूल को लेकर क्या स्थिति है? स्कूल का अभी फिलहाल ये हमारा वक्का में हायर सेकेंडरी है और एक जो प्राइमरी 2 है। प्राइमरी ऊपर में एक है और लोअर प्राइमरी एक है, या 2 है प्राइमरी। लेकिन उसका हायर सेकेंडरी का अभी तक ये एफिलिएशन नहीं हुआ है। एफिलिएशन इसी साल होगा बोल के बता रहा था, अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम जो है कि क्लास 12 एग्ज़ाम के लिए हर एक साल में लॉन्गडिंग जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो हम लोग का जितना वक्का बस्ती है वो लोग का घर कोई यूपरी नहीं था लॉन्गडिंग में,
तो रहने का बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग चाहता है कि हायर सेकेंडरी का एफिलेशन ये इसी 23 ईयर्स का अंदर में ही डिक्लेयर करने से अच्छा था। लेकिन ये करेगा कि नहीं, अभी ये अरुणाचल गवर्नमेंट का मालूम होगा। तो अभी फिलहाल हमारा टीचर एक तो अभी गुवाहाटी में भी है, लेकिन हमारा ये प्रिंसिपल इंचार्ज चारवांग सर भी वो उसका फिलहाल वो काम करने के लिए गया था, लेकिन अभी तो कुछ खबर नहीं। ओके सर, ये आपका यहाँ से वक्का से अगर कुछ मरीज होते हैं, जैसे मेडिकल जाना होता है, तो कहाँ जाता है? मेडिकल जहाँ तो ये है करण नटराज बोल के चला हुआ है वक्का में, लेकिन हम लोग यहाँ से जब वो लोग जब भेजेगा तो हम लोग डायरेक्ट लॉन्गडिंग पहुँचा देता है, लॉन्गडिंग से डिब्रूगढ़ जाता है। लेकिन यहाँ का अभी गवर्नमेंट टेकअप करने से भी ठीक था, लेकिन एक एनजीओ था, एनजीओ में तो डॉक्टर लोग ये है कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए आया होगा, या ये एमबीबीएस तो कभी भी नहीं पहुंचा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये एरिया में हमारा वक्का साइकिल का अंदर में सीएन बीमार होता है, मेडिसिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी लोग भरोसा नहीं करता है, जब गांव विजिट करते हैं तो उसमें क्या डेवलपमेंट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार बोलते हैं भारत अभी दुनिया में नंबर 1 कहला जाएगा कुछ। अभी देश का टॉप नंबर 1 पे आ रहा है देश इंडिया, भारत। तो मैंने ये सोचा कि हमारे यहाँ कितना डेवलप हुआ है, चलो जाके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ तो एक मीडिया भी नहीं है हमारे यहाँ। किसी तरह से मैं जहाँ तक सकता हूँ मैं कवरेज कर रहा हूँ, इसीलिए आज मैं वक्का सर्कल के यहाँ तक आया हुआ हूँ। और गांव में यहाँ तक कितना डेवलप हुआ है, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पीने के पानी को लेकर क्या स्थिति है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्थिति है, यही चीज़ जानने के लिए, और यहाँ के लोगों का इनकम सोर्स क्या है, ये सारे जानने के लिए, यहाँ का दुख तकलीफ क्या है, यहाँ के समस्या क्या है, ये जब तक सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार तक नहीं पहुँचाएँगे कोई मुड़ के नहीं रखेगा। इसीलिए मैं आज यहाँ के जो वक्का के चीफ है, राजा है, आंग है, इनसे मैं जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर मैं जानना चाहूँगा आपका गांव का जो है इनकम सोर्स जो कैसा आप लोग निकल लेता है, कैसा ज़िंदगी गुजरा करता है यहाँ के लोग? हम लोग इनकम तो कुछ भी नहीं है यहाँ, ये बोलने से हम लोग जो हम लोग 7 साल में खेती बाड़ी करते हैं, तो हम लोग 9 तो खेती है, इसको रोटेशन करके हम लोग खेती करते हैं। 9 एरिया जुमलान है। हाँ, 9 एरिया जुमलान है, उसको रोटेशन करके कर रहा है। लेकिन हमारा जगह में कुछ होगा भी नहीं, ऐसे लास्ट अच्छा नहीं होता है। कुछ ये ऑरेंज भी इतना अच्छा नहीं होता है, बनाना अच्छा होगा, बाकी अदरक अच्छा होगा, लेकिन बाकी जो यहाँ ठंडा जगह है तो मेहनत भी इतना नहीं कर रहा है यहाँ का लोग, इसलिए ये चीज़ से इनकम ले रहा है बोल के हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी सिर्फ गवर्नमेंट का तरफ से जो चावल देता है दुक्कल में वो लेता है, और अपने धान संतरा जो जुम कंट्रीब्यूशन जो करता है वो ऐसे तरह ला के वही खा रहा है हम लोग। ऐसे डेवलपमेंट बोल के तो कुछ फैसिलिटीज़ तो इतना आगे तो नहीं बढ़ा है हम लोग, क्योंकि अलग अलग गांव में, जैसे कि मेरे गांव में थोड़ा सा चाय पत्ती अच्छा होता है, तामुल अच्छा होता है, वहाँ का पान खेती ज़्यादा हम लोग का ज़्यादा है, तो पान को हम लोग डिपेंड करता है। कुछ गांव में जो है चावल अच्छा होता है, कुछ गांव में जो है ऑरेंज अच्छा होता है, कुछ गांव में जो है बनाना अच्छा होता है। ऐसे अलग अलग गांव का अलग अलग फसल होता है हम लोग का। हर गांव पे, सभी गांव पे ऑरेंज नहीं होता है, सभी गांव पे चाय पत्ती नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लोग अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से जीता होगा, यहाँ के कैसा क्या इनकम सोर्स होता होगा, यही मैं जानकारी लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ में चावल को लेकर कोई ख़ास फसल नहीं देता है, क्योंकि काफ़ी ठंडा जगह है ये, अभी भी बहुत ठंडा जो है, ठंडा महसूस हो रहा है यहाँ पे। जब से मैं आया हूँ कल भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और गवर्नमेंट की तरफ से जो एनरेगा या मनरेगा होता है सर, वो अलग अलग गांव में, तो मेरे गांव में भी कर रहा है, लेकिन आपका गांव में यहाँ में कर रहा है मनरेगा एनरेगा काम? नरेगा पब्लिक नरेगा नरेगा कर रहा है, लेकिन
अभी पब्लिक को नरेगा का काम कर रहा है, उसका टेकअप जो करता है हमारा पंचायत और ये जीपीसी। तो वो लोग का अंदर में वो लोग को हम लोग इतना मालूम नहीं है। जो जीपीएम का अंदर में काम चालू करता है और जीपीसी का अंदर में वो काम प्रेजेंट ऑप्शन वो लोग ही बनाया होगा, लेकिन हमको इतना जानकारी नहीं है वो। और यहाँ के बुजुर्ग लोगों को क्या ये ओल्ड एज पेंशन जो है मिलता है क्या? ओल्ड एज पेंशन सुना है मिलता है बोल के, लेकिन किस किस आदमी को मिला है वो तो मेरा ये प्रूफ नहीं है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन मिलता है बोल के गाँव का बात तो सुना है। और ये लॉकडाउन देश में जब कोरोना का महामारी के बाद जब कुछ कुछ एरिया पे कुछ कुछ गांव पे जो चावल मोदी जी ने जो फ्री चावल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मेरे गांव में भी बीपीएल लोगों को दिया, अभी तक कंटिन्यू दे रहा है, कुछ 15-10 किलो। आपका यहाँ पे दे रहे हैं? हमारा जब कोरोना का समय में या फेरिसल मोदी जी का अंदर में जो ये फेरिसल चावल इशू क्या है बोला, वो तो मिला है ये कोरोना का समय में। आजकल भी फेरिसल मिलने वाला अलग अलग लिस्ट में दिया जाता है, रेशन कार्ड का भी है और ये फेरिसल का भी है। ओके, कोऑपरेटिव है तो ना? हाँ, कोऑपरेटिव है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम लोग का एजुकेशन मेन है, इसके बाद CSC यानी कि मेडिकल जो हेल्थ केयर के लिए, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी ज़रूरी है, इसके बाद पीने के लिए पानी। क्या आज भी यहाँ के पब्लिक, यहाँ के जनता क्या नदी में यहाँ से नीचे जा कर के पानी बुक कर लेता है? पानी कभी कभी ये बॉल होता है तो जो सोर्स अच्छा नहीं है, इसलिए कभी कभी बॉल होता है। तब तो हम लोग पहले जो सिस्टम था, एक नाला था, छोटा नाला जो बस्ती का किनार में, तो वहाँ से पानी सोर्स बंद हो जाने से तो वो छोटा नाला से ही कलेक्ट करके हम लोग पी रहे हैं। तो सर, आपका तरफ से सरकार से, हमारे अरुणाचल गवर्नमेंट की सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारा तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट हमारा अरुणाचल में और हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे बड़ा चीज़ तो इम्पोर्टेंस जो है एजुकेशन है। तो एजुकेशन सेक्टर में यह हमारा ये वक्का साइकिल ही बोलेगा, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट वाइज टीचर कभी नहीं पहुँचा है यहाँ पे। किताब तो होता है, पूरा सब्जेक्ट वाइज किताब आता है, लेकिन टीचर तो नहीं आता है। टीचर ये यहाँ में साइंस टीचर नहीं है, इंग्लिश टीचर नहीं है, स्पोर्ट्स टीचर नहीं है। तो हर एक 15 अगस्त या 26 जनवरी में सब पीटी तो चलता है, एनसीसी ड्रेस तो इशू नहीं करते। अच्छा। लेकिन हायर सेकेंडरी है बोल के कुछ सामान इशू नहीं करता है और ये सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं देता है, तो उसमें हम लोग का प्रॉब्लम होता है। या तो क्लास 1 से क्लास 12 तक है, लेकिन उसको पढ़ाना समझाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें टीचर्स का बहुत प्रॉब्लम है। टोटल कितना टीचर होंगे अभी सर? टीचर अभी 1300 होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें हर एक जब से स्कूल खुला हुआ है, मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन मैं खुद हूँ। अच्छा। और अभी हमारा साइकिल अफसर था चेयरमैन, और हमको ये वाइस चेयरमैन बना के अभी हम चला रहा है। सीओ साहब तो मीटिंग में कभी कभी बिजी होता है तो प्रेजेंट नहीं हो पाया, तो इसलिए हम खुद ही प्रेजेंट होते रहता है मीटिंग में। लेकिन इसमें टीचर्स का थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हमारा सीएम अभी पेमा खांडू का अंदर में या हमारा मिनिस्टर का अंदर में, तो जब तक वो लोग का अंदर में जो पावर होगा ये हमारा टीचर को तो देगा होगा बोल के अभी तक वो विश्वास में है। और बाकी डेवलपमेंट के लिए जैसे पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो बाकी डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रिक का तो ये है कि हमारा ये बस्ती जो है बड़ा है, तो उसमें गैंग जो है देगा बोल के कहीं सर्वे किया, तो अभी तक ये गैंग जो पार में गैंग होना चाहिए, लेकिन अभी तक देगा बोल के अभी तक वो पेंडिंग में रखा हुआ है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी तो अभी पहले भी बोल चुका है, लेकिन हमारा सिर्फ वक्का गाँव है बोल के नहीं, हमारा लॉकडाउन डिस्ट्रिक्ट का ही प्रॉब्लम हो रहा है।
तो वो भी अभी वो लोग का अंदर में तो अभी जब बीजेपी गवर्नमेंट अंदर में पूरा डेवलप होगा बोल के बताया था, इसलिए हम लोग भी चाहता है कि डेवलप होगा बोल के अभी भरोसा कर रहा है, अभी तक विश्वास रखा हुआ है। तो इन सब पूरे मामले में अभी जैसे सर ने बताया, राजा साहब ने, कि अभी तक जो बीजेपी सरकार को अभी भरोसा कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ अरुणाचल गवर्नमेंट की सरकार, पेमा सरकार ये पूरे वांचोनों के लिए, यहाँ के वक्का वासियों के लिए पूरे डेवलपमेंट लाएंगे। आगे भी समय है अभी भी। तो यही उम्मीद के साथ आज वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इंतजार बने रहे।